नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फॉक्स स्टडी पर। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं विभिन्न परीक्षाओं में आने वाले 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डू हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन नेवर मिस द लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ एवरी वीडियो आई मेक। तो चलिए अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं। द फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी इंडिया वॉज सेटअप एट, जो इंडिया में पहली ऑयल रिफाइनरी थी वो कहाँ पे सेटअप की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिग्बोई। देखिए दोस्तों, दिग्बोई एशिया की भी पहली रिफाइनरी थी और 1901 में ये असम के एक डिस्ट्रिक्ट में एस्टेब्लिश की गई थी। इंडिया में टोटल 18 रिफाइनरीज हैं और इंडिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की जामनगर रिफाइनरी है, जो कि गुजरात में है। आइए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी आइसलैंड्स आर देयर इन लक्षद्वीप? लक्षद्वीप द्वीप समूह में कितने आइसलैंड्स हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 36। देखिए दोस्तों, लक्षद्वीप एक यूनियन टेरिटरी है इंडिया की, जो कि अरेबियन सी में है और ये सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी है इंडिया की। इसकी कैपिटल कावारत्ती है और ये इंडिया की यूनियन टेरिटरी 1956 में बनी थी। और ये जो टोटल 36 आइसलैंड्स हैं, इनमें से केवल 10 ही आइसलैंड्स पर लोग रहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। अजंता केव्स वर बुल्ट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, जो अजंता की गुफाएं हैं काफ़ी फेमस, वो किस राजा के या किस डायनेस्टी के दौर में बनाई गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुप्ता। देखिए दोस्तों, गुप्ताओं के राज में अजंता की गुफाएं बनाई गई थी, जो कि औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र के। और ये टोटल 30 गुफाओं का समूह है और 1853 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसे घोषित किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु कंपाइल्ड द टेल्स ऑफ पंचतंत्रा? जो पंचतंत्रा है, इसकी टेल्स किसने कंपाइल करी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विष्णु शर्मा। देखिए दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जो पंचतंत्रा है ये मोस्ट वाइडली ट्रांसलेटेड नॉन रिलीजियस बुक है हिस्ट्री में। रिलीजियस बुक से अलग सबसे ज़्यादा ट्रांसलेटेड बुक है ये। कई सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट की गई है, अरेबियन, पर्शियन, इटालियन और काफ़ी यूरोपियन लैंग्वेजेस में इसे ट्रांसलेट किया गया है। काफ़ी फेमस बुक है ये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट वुमेन टू गेट द भारत रत्न अवार्ड इज, भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित की जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी। देखिए दोस्तों, 1971 में इंदिरा गांधी को, जो उस टाइम पर भारत की प्रधानमंत्री भी थी, भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था और टोटल 5 महिलाओं को इस अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है अब तक। इंदिरा गांधी के अलावा मदर टेरेसा, अरुणा असफ अली, MS सुब्बालक्ष्मी और लता मंगेशकर को इस अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। अब तक टोटल 48 लोगों में से केवल 5 ही महिलाएं हैं जिन्हें यह पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्लेस कॉल्ड एज सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, विच प्लेस इज कॉल्ड एज सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया? इंडिया की सिलिकॉन वैली हम किसे कहते हैं? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेंगलुरु। देखिए दोस्तों, बेंगलुरु जो कि कर्नाटक की कैपिटल है, बहुत बड़ी IT इंडस्ट्री है इंडिया के अंदर। और इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ बताने को है नहीं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि कर्नाटक में टोटल कितनी लोकसभा सीटें हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया इज, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिवर यांगजी। देखिए, रिवर यांगजी जो है ये चाइना में है और ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी नदी भी है और ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी है जो कि एक ही कंट्री से होकर गुजरती है। मतलब एक ही कंट्री में बहने वाली सबसे बड़ी नदी भी यही है और ये चाइना में बहती है। चाइना की कैपिटल है बीजिंग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज कॉल्ड रावलपिंडी एक्सप्रेस? रावलपिंडी एक्सप्रेस हम किसे बुलाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शोएब अख्तर को। देखिए, शोएब अख्तर पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं और राइट आर्म फास्ट बॉलर थे ये। इनका ODI डेब्यू 1988 में जिम्बाब्वे के खिलाफ हुआ था। अब ये नहीं खेलते, अब ये खाली कमेंट्री करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ अ सुटेबल बॉय? तो जो अ सुटेबल बॉय नॉवल है, इसके राइटर कौन है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, विक्रम सेठ। देखिए, विक्रम सेठ ने 1993 में यह नॉवल लिखी थी और ऐसा माना जाता है कि यह इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी गई कुछ सबसे बड़ी नॉवेल्स में से एक है
और विक्रम सेठ को बाद में पद्मश्री से भी नवाजा गया। ये कोलकाता में पैदा हुए। और आइए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इज, दुनिया की सबसे बड़ी रिवर कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाइल। देखिए नाइल रिवर जो है अफ्रीका के कई सारे देशों से होकर गुजरती है। यह नॉर्थ की डायरेक्शन में बहती है और मेडिटेरियन सी में जाके मिल जाती है। नाइल रिवर टोटल 6650 किलोमीटर लेंथ है इसकी। और काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं अमेजन और नाइल में, तो दुनिया की सबसे बड़ी रिवर है नाइल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स का फादर किसे मानते हैं या इकोनॉमिक्स का जनक किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एडम स्मिथ। देखिए एडम स्मिथ जो है ये एक 18th सेंचुरी के स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट हैं और फिलोसोफर हैं। ये अपनी जिस बुक की वजह से फेमस हुए वो थी द वेल्थ ऑफ नेशंस, जो कि 1776 में पब्लिश हुई। आगे चलकर एडम स्मिथ कई इकोनॉमिस्ट के प्रेरणा स्रोत भी बने और इसीलिए इन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22 अप्रैल। पहली बार 1970 में अर्थ डे मनाया गया था और ये मनाया जाता है एनिवर्सरी ऑफ बर्थ ऑफ मॉडर्न एनवायरमेंटल मूवमेंट। और इस क्वेश्चन में इतना ही। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द इलेक्शन कमीशन? भारत के संविधान के कौन से आर्टिकल में इलेक्शन कमीशन का प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 324। देखिए जो इलेक्शन कमीशन है इंडिया का, इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में और इलेक्शन कमीशन को हेड करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, 2 इलेक्शन कमिश्नर की सहायता से। अभी प्रेजेंट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया हैं सुनील अरोड़ा, जो कि 23वें क्रम के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। और भारत के पहले इलेक्शन कमिश्नर थे सुकुमार सेन, जो कि मार्च 1950 से दिसंबर 1958 तक भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्राई आइस इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ, जो ड्राई आइस है दोस्तों ये किसका सॉलिड फॉर्म है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड। ये साइंस का क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया है। और ये जो ड्राई आइस है ये कूलिंग एजेंट की तरह यूज़ किया जाता है, फ्रीजिंग के लिए ज़्यादातर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स एबोलिश्ड जजिया? तो जजिया जो था कौन से रूलर ने एबोलिश किया था? तो ये जानने से पहले जान लेते हैं जजिया क्या था। तो जजिया दोस्तों एक तरीके का कर या टैक्स था जो कि मुगलों के ज़माने में जो नॉन मुस्लिम्स थे उनसे उनकी पिलग्रिम्स या तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए वसूला जाता था। तो इस टैक्स को अकबर जो कि तीसरे क्रम के मुगल शासक थे, इन्होंने 1564 में जजिया को एबोलिश कर दिया था, लेकिन बाद में 1679 में औरंगजेब ने इसे फिर री इंट्रोड्यूस कर दिया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अकबर। आइए नेक्स्ट के देखते हैं। हु इन्वेंटेड द सेफ्टी रेजर? जो रेजर होता है दोस्तों वो किसने इन्वेंट किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिलेट। जिलेट कोई कंपनी नहीं दोस्तों, एक आदमी जिनका पूरा नाम किंग सी जिलेट है, उनका सरनेम है। इन्होंने 1901 में सेफ्टी रेजर इन्वेंट किया था और ये काफ़ी फेमस अमेरिकन बिजनेसमैन थे उस टाइम के। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन टू विन एन इंडिविजुअल ओलंपिक सिल्वर फॉर इंडिया इज? इंडिया का पहला स्पोर्ट्स पर्सन कौन है जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता इंडिया के लिए? और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर। और देखिए दोस्तों कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर जो हैं इन्होंने 28th ओलंपिक गेम्स में जो एथेंस में हुए थे 2004 में सिल्वर मेडल जीता इंडिया के लिए। और अभी ये एमपी हैं बीजेपी से और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जयपुर देहात। तो अब ये रिटायर हो चुके हैं और अब ये पॉलिटिकल करियर अपना स्टार्ट कर चुके हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द हाईएस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया इज? इंडिया में सबसे ऊंचाई पर कौन सा एयरपोर्ट है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेह एयरपोर्ट। देखिए लेह एयरपोर्ट जो है इसका पूरा नाम है कुशोक बकुला रिम्पोची एयरपोर्ट या फिर केबी रिम्पोची एयरपोर्ट। और यह है 10,600 फीट की ऊंचाई पर है। और हम सब जानते हैं लद्दाख अब यूनियन टेरिटरी बन चुका है भारत की 31 अक्टूबर
के बाद से 2019 के बाद से, और अब लद्दाख की कैपिटल है लेह, और अब सबसे ऊंचा एयरपोर्ट है हमारा लेह एयरपोर्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ऑरेंज कलर ऑफ कैरेट इज बिकॉज ऑफ, जो दोस्तों गाजर होती है उसका ऑरेंज कलर किस वजह से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैरोटीन। देखिए कैरोटीन एक तरीके का प्रोटीन होता है और मेनली बीटा कैरोटीन की वजह से ये इसका कलर ऑरेंज होता है। और गाजर का सबसे बड़ा उत्पादक दुनिया में चाइना है, जो कि दुनिया की 45% गाजर का उत्पादन करता है। और इंडिया में हरियाणा दोस्तों सबसे ज़्यादा गाजर का उत्पादन करता है, लगभग 30%। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इंडियन पार्लियामेंट हाउस वॉज डिज़ाइंड बाय, जो भारत की पार्लियामेंट है उसे किसने डिज़ाइन किया था, उसके आर्किटेक्ट कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एडविन ल्यूटियंस। देखिए एडविन ल्यूटियंस जो थे इन्होंने हर्बर्ट बेकर की मदद से इंडियन पार्लियामेंट हाउस को डिज़ाइन किया था। और इंडियन पार्लियामेंट हाउस का बनना 1921 में स्टार्ट हुआ और 1927 में ख़त्म हो गया। और उस टाइम पर भारत के वाइसराय लॉर्ड इरविन थे। और ल्यूटियंस ने दोस्तों दिल्ली के काफ़ी मशहूर इमारतें बनाई हैं, जैसे कि इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन भी, और काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने बनाई, इसीलिए दिल्ली को ल्यूटियंस की दिल्ली भी कहते हैं कभी कभी। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। ऐसी रोचक वीडियोस देखते रहने के लिए जुड़े रहिए फॉक्स स्टडी के साथ। धन्यवाद।